वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद वर्ड। मैं हूं दिव्या। गाइस अब आप सब लोग कैसे हैं और सबको हैप्पी होली। तो चलिए हम विदाउट डिले इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं जो है 9th स्टैंडर्ड का है। मूवमेंट बुक का है द एक्सीडेंटल टूरिस्ट। तो क्या है, ये जो हमारे ऑथर है इसमें ये बहुत ही क्या है अपनी स्टोरी बताते हैं। और ऑथर कौन है हमारे? बिल बायसन। ठीक है, बिल बायसन जो है वो क्या अपनी स्टोरी बताते हैं कि उनका एक्सपीरियंस कैसा था वाइल ट्रेवलिंग। तो क्या है, ये बहुत ज़्यादा अव्वल दर्जे के क्या बोलते हैं पनौती टाइप के आदमी थे। ठीक है, इनसे कोई काम सही होता ही नहीं था, सब जो भी करते थे गलत करते थे। जैसे आपने अक्षय कुमार की मूवी देखी होगी हाउसफुल 1 में, अक्षय कुमार क्या पनौती था, वो जो भी चीज़ हाथ लगाता था वो सही होते हुए बिगड़ जाती थी, है ना। तो ऐसे बस ये है हमारे ऑथर यहाँ पर चैप्टर में, एकदम पनौती, जो भी काम करना है गलत ही करना है, और जो उनके साथ में बैठा है वो भी प्रॉब्लम फेस करता है। तो चलिए विदाउट डिले हम स्टार्ट करते हैं इसको। Here the author reflect the humorous experience as a travel। तो वो क्या करते हैं एज अ ट्रैवल, बहुत ज़्यादा अपना जो एक्सपीरियंस है बेकार एक्सपीरियंस उसको शेयर करते हैं। ठीक है, तो क्या है इसमें वो कहते हैं कि मेरे साथ कभी कुछ ठीक हो ही नहीं सकता। आई कैन नॉट टेल यू द नंबर ऑफ थिंग, मैं बता ही नहीं सकता कि कितनी बार मेरे साथ गलत हुआ है। फिर भी वो इस टाइम अपना पूरा एक्सपीरियंस शेयर करते हैं इसमें कि भाई मेरे साथ क्या क्या हुआ, मतलब गिनती नहीं है उन चीज़ों की कि इनके साथ क्या क्या गलत होता है। रोज ही गलत होता है, बहुत बार ऐसे होता है। तो क्या होता है, फर्स्ट टाइम वो क्या करते हैं, जब भी क्या है वो क्या करते हैं, एक बार मूवी देखने जाते हैं। तो मूवी देखने जाते हैं तो वहाँ क्या होता है, वहाँ पे क्या होता है लेवेंट्री क्या होता है, टॉयलेट को बोलते हैं। ठीक है, तो क्या कहते हैं वॉशरूम जाते हैं और उनका डोर क्या ऑटोमेटिक लॉक हो जाता है, वहां पर फंस जाते हैं। ठीक है, ये प्रॉब्लम शुरू हो चुकी है उनकी अब। ठीक है, तो क्या होता है उसके बाद सिनेमा में जाते हैं जब, उसके बाद क्या होता है पर्टिकुलर स्पेसिफिक उनका क्या होटल में जाते हैं। तो क्या है रूम नंबर भूल जाते हैं, तो रूम नंबर भूल जाते हैं, ऐसे बार बार जाते हैं वहां पर और 2-3 बार जाके उनसे पूछते हैं कि मेरा रूम नंबर क्या है। तो वो क्या करते हैं ऐसे 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 काम करते हैं। ठीक है, यहाँ से शुरुआत होती है, अभी तो शुरुआत है। फिर उसके बाद क्या होता है, जब वो एयरपोर्ट पे जाते हैं तो वहाँ शुरू होती है उनकी प्रॉब्लम्स। एयरपोर्ट पे जाते हैं, एयरपोर्ट पे लेगुन एयरपोर्ट इन वेस्टर्न, तो वो चेक इन करते हैं। तो सडनली उनको याद आता है कि मैंने क्या करा है, ब्रिटिश एयरलाइन को ज्वाइन कर लिया है गलती से। और उनके पास क्या है, जो उनका कार्ड होता है ना, कार्ड को उन्होंने कहाँ कैरी कर रखा होता है, अपने बैग में, शोल्डर बैग में, उसको शोल्डर बैग होता है ना, उसको कैरी कर रखा होता है। ठीक है, तो क्या होता है वो कैरी कर रखा होता है, तो उसकी जिप खोलते हैं तो जिप क्या होती है, जैम हो जाती है। तो वो जैम हो जाती है जब, तो अटक जाती है, अटकना, जो बैग होता है उसकी जो जिप होती है वो अटक जाती है। अब उसको खूब ट्राई करते हैं जोर जोर से, जैसे हम आगे पीछे ऐसे अटक जाती है तो आगे पीछे करते हैं ना उसको, तो वो अटक जाती है। तो क्या होता है उसको जोर से झटका मारते हैं और बुक बैग क्या होता है आजू बाजू सब जगह से खुल जाता है और सारा सामान क्या है स्कैटर्ड हो जाता है। ठीक है, तो क्या होता है द साइड बैग फ्लू ओपन एंड एवरीथिंग विद अ न्यूज़पेपर कटिंग एंड अदर लूज पेपर्स एंड 14-ounce tin pipe of tobacco and magazines and passports, English money और फिल्म। अब आपको ये चीज याद रखनी है कि जब वो बैग ओपन करते हैं, जब उनकी जिप अटक जाती है और जब जिप खोल के उनका बैग पूरा फट जाता है, जैसे ये सोचिए, और सब कुछ गिरता है, तो क्या क्या गिरता है ये आपको याद रखना है। अगेन आई एम रिपीटिंग दिस, फ्लू अवे एवरीथिंग विद अ न्यूज़पेपर कटिंग। उन्होंने न्यूज़पेपर कटिंग रखी हुई थी, कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स वगैरह रखे हुए थे, लूज पेपर्स रखे हुए थे, टोबैको रखा हुआ था, और मैगजीन, पासपोर्ट, इंग्लिश, मनी एंड फिल्म, उन्होंने ये सब रखा हुआ था। और अब क्या होता है, ये सब कुछ बिखर जाता है वहाँ पे। अब देखिए एयरपोर्ट एंड ईच एंड एवरीथिंग स्प्रेड हेयर एंड देयर, आपको कैसा फील हो रहा होगा। और उसके अंदर कॉइन भी होते हैं, जो कॉइन भी जब गिरते हैं एकदम बहुत ज़्यादा शोर होता है और लोगों के पाँव के नीचे आते हैं, क्योंकि डेफिनेटली जो लोग आ रहे हैं जा रहे हैं और एकदम किसी का बैग फट जाता है तो कोई भी एकदम रुकता नहीं है ना, एकदम वैसा वहाँ का सिनेरियो कैसा होगा, यू कैन इमेजिन। तो आप ये सोचिए कि वहाँ का सिनेरियो कैसा होगा। और उसके बाद क्या होता है उनके साथ में, वो क्या होता है ड्रम स्ट्रक, मतलब एकदम क्या होता है देख और अटक जाना ऐसे। उसके बाद क्या होता है माई फिंगर
उनकी जो उंगली है वो क्या होती है, जैसे जिप को खींचते हैं तो उसके बाद क्या होता है, उंगली पे जिप लग जाती है और उससे कट जाता है, एंड कट में उनको ब्लड शेड होने वाला हो लगता है एकदम उंगली कटने के बाद। अब ये प्रॉब्लम की उनकी उंगली पे लग गई और ब्लड हो निकलने लग गया, ये प्रॉब्लम उनके साथ में होती है। अभी तो पिटारा बहुत है, ख़त्म नहीं हुआ है, अब तो स्टार्ट है। अब उसके बाद क्या होता है, उनका अगला इंसिडेंट क्या होता है, वो फ्लाइट में बैठते हैं। एंड क्या होता है, फ्लाइट में बैठते हैं तो सीट होती है ना एडजस्टेबल होती है, जैसे हम सीट को सोना होता है तो हम थोड़ा सा उसको पीछे कर लेते हैं एंड पीछे करके बैठ जाते हैं इजीली, ताकि हम इजीली रेस्ट कर सकें, क्योंकि बहुत लंबी जर्नी होती है फॉरेन की। हम इंडिया से अगर कहीं जाते हैं, इंग्लैंड जाते हैं, पेरिस जाते हैं, तो काफ़ी लंबी ट्रैवलिंग होती है, तो वो सीट्स क्या एडजस्टेबल होती हैं, तो वो क्या करते हैं, वो बहुत ट्रैवल करते हैं। तो उन्होंने 1 लाख बार ट्रैवल किया होगा ऑलमोस्ट, इसमें बताया गया है। तो क्या है, वो क्या करते हैं, सीट उसके आगे वाला बंदा जो होता है वो क्या करता है, उनके शू के लेसेस खुल जाते हैं। तो अब क्या होता है, वो जैसे ही शू का लेस खुलने के लिए झुकते हैं एंड वो बंदा सीट खोल देता है, तो क्या होता है, वो बीच में स्टक हो जाते हैं। तो उनके साथ ये होता है, मतलब खुद भी जो नेचर है वो उनके साथ में क्या खेल रहा है। मतलब एक बंदा होता है ना, किसी के साथ पॉजिटिव होता रहता है और किसी के साथ नेगेटिव होता रहता है, देन ही इज गोइंग लेफ्ट साइड, नेगेटिव साइड, मतलब उनके साथ गलत ही हो रहा है। अब वो बंदा सीट बाद में भी तो खोल सकता था ना, लेकिन उसी टाइम खोलता है जब वो शू लेसेस बांधते हैं, ठीक है। तो ये होता है उनके साथ में, तो वो क्या बीच में अटक जाते हैं और एक बंदा आता है, उनको उनकी सीट को एडजस्ट करता है एंड देन वो निकलते हैं वहाँ से। तो ऐसा होता है, ठीक है। अब क्या होता है, ड्रिंक सर्व होता है फ्लाइट में, तो क्या होता है, उनके बाजू में बिसाइड में एक प्रिटी लेडी बैठी होती है, तो वो उनको ड्रिंक सर्व करती है और वो क्या करते हैं, वो ड्रिंक उसके ऊपर गिरा देते हैं, ठीक है। ड्रिंक गिर गई तो क्या होता है, उससे पहले क्या होता है, हाँ ठीक है, वो ड्रिंक गिर जाती है और स्वीट लेडी उनके साथ में बैठी होती है। तो उनके साथ ये सबसे वर्स्ट एक्सपीरियंस होता है उनकी फ्लाइट का। ये अनदर ओकेशन है उनका, आई नो द सॉफ्ट ड्रिंक ऑन टू द स्वीट लेडी, और उसके ऊपर गिरा देते हैं। तो वो कहते हैं आई वॉज, अब क्या है, एक बार ड्रिंक गिराते हैं तो क्या होता है, अटेंडेंट आती है, जो एयर होस्टेस होती हैं वो आती हैं एंड उनको क्लीन अप करती है सारा, और उसके बाद क्या करती है, अनदर ड्रिंक सर्व करती है। तो अदर ड्रिंक सर्व करती है, उसके बाद क्या होता है, वो दोबारा गिरा देते हैं उसके ऊपर। तो ये देखो आप कैसी सिचुएशन आके खड़ी हो गई है कि ऐसा कोई होता है तो एक चांटा ही लगा देता है दूसरा बंदा तो उसके मुंह पे। ऐसा ही होता है ना कि अरे भाई अंधा है क्या, क्या क्या संभल नहीं रहा है तेरे से कुछ भी, ऐसे ही करते हैं ना बंदा। कि अगर एक बार 2 बार, अपन बच्चे को भी ऐसे करते हैं ना, कि बच्चा भी अगर एक से दूसरी बार कोई काम डबल वही इसी को रिपीट करता है, तो हम क्या करते हैं, तो वो ड्रिंक रिप्लेस करने के बाद वो दोबारा भी वही गलतियां करते रहते हैं। तो वो कहते हैं मेरी ये जो है ना फ्लाइट का सबसे वर्स्ट एक्सपीरियंस है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि वो क्या करते हैं, उसके बाद अपना आई वॉज राइटिंग, वो बताते हैं कि मैं इंपॉर्टेंट थॉट्स लिखता हूँ अपने, तो वो लिख रहे होते हैं। तो क्या करते हैं, क्या क्या लिखते हैं, बाय सॉक्स खरीदनी है, क्लच द ड्रिंक केयरफुली, मतलब क्या है, केयरफुली मुझे क्या है, ड्रिंक को पकड़ना है। अब जो एक्सपीरियंस वो करते जा रहे हैं, वो उससे वो सीखते जा रहे हैं कि आगे आगे मुझे क्या क्या गलती नहीं करनी है, ठीक है। और नहीं तो मुझे खाना पीना ही नहीं है, कुछ ना खाऊंगा ना पीऊंगा ना हाथ बांध के बैठूंगा, तो क्या होगा, गलती नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद क्या है, अब वो क्या करते हैं, लिखना शुरू करते हैं। तो पेन को ऐसे हम ऐसे करते हैं, पेन को मुंह में डाल लेते हैं ऐसे। तो वो बैठ के एक ब्यूटीफुल लेडी से 20 मिनट तक बात करते हैं। अब पेन उनके हाथ में होता है तो डेफिनेटली उनके साथ एक और प्रॉब्लम होने वाली है। जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है। तो क्या है, उनकी जो इंक होती है ना वो फैल जाती है। क्या होता है, चिन पे फैल जाती है, टंग पे फैल जाती है, टीथ में फैल जाती है, गम्स में लग जाती है, एक्सेट्रा। वो पूरा उनके मुंह में फैल जाती है पूरी, ठीक है। अब क्या होता है, वो जाते हैं बाहर वॉशरूम में और क्या है, अपना ये सब देखते हैं। तो क्या होता है, नेवी ब्लू कलर का हो जाता है सारा उनका फेस। तो several time he was facing past time and now he is facing, मतलब उन्होंने पीछे भी इतनी बार इस चीज को फेस किया है और उससे उनको बहुत सीख रहे हैं वो। तो आगे देखिए आप कि वो अपनी फैमिली के साथ में कैसे चलते हैं। तो अब क्या होता है, वो क्या करते हैं, उनकी जो फैमिली है ना वो भी उनको ट्रस्ट नहीं करती है। तो क्या है, जब उनको फूड मिलता है ना, वो अपनी फैमिली के साथ जा रहे होते हैं तो उनको फूड मिलता है, तो वो अपने बच्चों को, उनकी वाइफ बोलती है कि पापा को फूड क्या करो और लिड को ओपन करके दे दो। मतलब लिड मतलब ढक्कन, लिड क्या होता है, ढक्कन।
मतलब जो ग्लास का ढक्कन होता है, ग्लास का लिड होता है ना, उसको उससे सेपरेट कर दो ताकि अगर ये कुछ खोले तो वो उड़ नहीं जाए। और क्या, जब वो मीट कट करने लगते हैं खाने के लिए तो वो बच्चों को कहती है अपने जो स्लीव्स है ना उसको फोल्ड कर लो ताकि वो क्या करें, उसको गंदा ना कर दें। इस तरह से उनको वो बोलती हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, अब वो फेस क्या करते हैं, वो फेस, आई जस्ट वन इन माई लाइफ, वो कहते हैं कि ऐसा कोई टाइम आया है मेरे साथ डाइनिंग टेबल पे कि मेरा जो है डाइनिंग टेबल का टाइम है जो वो इजीली निकल गया हो, बहुत अच्छे से निकल गया हो, कि जब भी मैं या तो डाइनिंग टेबल से उठता हूँ या तो कुछ गिरा देता हूँ या कुछ पैर लग जाता है वहाँ पे, ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स मेरे साथ में होते हैं। तो वो कहते हैं कि ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं है कि मैंने इतना लंबा कोट पहना है, जो वो वहाँ पे ठंड बहुत होती है फॉरेन में, आपको मालूम है। तो क्या है, बहुत बड़े लंबे लंबे ब्लेजर्स पहनते हैं, कोट पहनते हैं उनको। तो वो क्या है, ऐसा कभी कोई टाइम नहीं आया जो मैंने गाड़ी के डोर के अंदर उसको फंसाया ना हो, ठीक है। और ऐसा लाइट कलर का ब्लेजर पहना है, ट्राउजर पहना है, सॉरी, जो ट्राउजर पहना है मैंने वो उस पर कभी दाग ना लगे, उसके ऊपर मैं बैठा ना हूँ, च्युइंगम ना लगी हो, आइसक्रीम पे ना, कफ सिरप पे ना लगी हो और मोटर ऑयल ना लगा हो, ये सब जो है उनको बताते हैं वो। तो अब वो बोलते हैं कि आई ना, मुझे कभी भी क्या है, क्या नहीं मिलता है, फ्लायर मिल्स। फ्लायर मिल्स क्या होता है, पॉइंट्स होते हैं। जैसे हम बहुत बार कहीं पे जाते हैं ना तो हमको पॉइंट्स कलेक्ट करते हैं, हम कहीं पे जाते हैं या कोई गेम खेलते हैं ना, जैसे हम गेम खेलते हैं उसमें पॉइंट्स कलेक्ट होते हैं, ऐसे क्या है, बहुत बार अगर हम ट्रेवल करते हैं तो फ्लायर मिल्स मिलते हैं हमको, माइल्स सॉरी, तो वो पॉइंट्स इकट्ठे करते हैं। लेकिन वो कहते हैं मैं, ऐसा होता है कभी मैं कार्ड ले जाना भूल जाता हूँ जिसमें पॉइंट इकट्ठे होते हैं ना, जैसे हम कभी शॉपिंग भी करते हैं तो हमको पॉइंट्स मिलते हैं ना, तो ऐसे ही होता है। वो कहते हैं जनवरी के टाइम में मैं ऑस्ट्रेलिया जा रहा था एक बार, तो पहले तो क्या है, मुझे क्या है कि मैं 1,00,000 माइल्स अ ईयर मिलते हैं, लेकिन इनको कितने मिले हैं, 212 माइल्स ही मिले हैं बस, क्योंकि उन्होंने क्या है 212 माइल्स तक ही अपना जो कार्ड था उसको लेके गए हैं, क्योंकि वहाँ एंट्री होती होगी ना उसके अंदर। तो क्या है, वो बोलते हैं कि मैं आगे क्या है, कहाँ जा रहा हूँ, एयर माइल्स चेक इन, आई रिमेंबर टू आस्क देम बट द एयरलाइन देन द मैनेज सो द रिकॉर्ड देम इन चेक इन एंड क्लर्क इन्फॉर्म मी आई एम नॉट इंटाइटल्ड टू देम इन जनवरी फ्लाइट इन टू ऑस्ट्रेलिया। वो कहते हैं अब क्या है, वो जनवरी ऑस्ट्रेलिया में जा रहे होते हैं, जनवरी में ऑस्ट्रेलिया जा रहे होते हैं, तो वो बोलते हैं मुझे कौन से कॉइन, इनको जिलियन माइल्स कल के लिए क्या होता है, उसमें क्या है फर्स्ट क्लास की टिकट मिलती है अगर वो पॉइंट्स मिल जाए तो वो अटेंडेंट उनको बोलती है कि भाई तुम्हें ये नहीं मिलेंगे जिलियन माइल्स। क्यों नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो तो उनके पास तो इतनी बार ट्रेवल करते हैं, तो क्या है उन्होंने अब क्या है यहाँ पे अपना नाम मेंशन गलत कर रखा है, देखिए। तो क्या टिकट पे क्या है, बी बायरन, वो बोलते हैं कि आपने क्या नाम लिखवा रखा है, बिल एंड मिलियन, तो आपने टिकट पे तो नाम बी बायरन लिखवा रखा है और डब्ल्यू बायरन लिखवा रखा है, और टिकट नेम बी बायरन है और वैसे आपका नाम क्या है, डब्ल्यू बायरन है। अब यहाँ पे नाम की गड़बड़ होती है, जरा सा एक वर्ड की गलती भी हो जाती है तो वो लोग फ्लाइट में नहीं चढ़ने देते, तो यहाँ तो इन्होंने क्या करा, पूरा नाम बदल दिया है, बी की जगह डब्ल्यू लगा रखा है। तो वो कहते हैं मेरा जो रिलेशनशिप है ना ये बिल और विलियम के साथ में बहुत डिफिकल्ट है, आप नहीं समझ पाओगे, वो नहीं समझ पाएंगे, क्यों समझेंगे, वो एक एक को समझने लगेंगे तो कैसे काम चलेगा, क्यों ना। तो फिर क्या होता है, उन्हें वो एयर माइल्स नहीं मिलते हैं। तो उसके बाद क्या है, वो कहते हैं कि मैं बाली कैसे जाऊंगा फर्स्ट क्लास में, मैं नहीं जाऊंगा, मैं जाके क्या करूंगा, क्योंकि क्या है मैंने कुछ खाना नहीं है, कुछ पीना नहीं है, तो मैं जाके क्या करूंगा। अब उन्होंने ये डिसाइड किया था कि मैं कुछ खाऊंगा नहीं, कुछ पीऊंगा नहीं, तो जाके क्या करूंगा। तो यहाँ पर ही क्या है, हमारी स्टोरी खत्म हो जाती है। और जब क्या है वो अपनी वाइफ से मिलते हैं ना, जब उनका बैग गिर जाता है ना, जब उनका बैग खुल के सामान गिर जाता है तो उसके बाद वो अपनी वाइफ से मिलते हैं, तो उनके हेयर कैसे होते हैं, बहुत पैनिक मोड में होते हैं। मतलब आप सोचो जब आप बहुत ज़्यादा टायर्ड हो जाते हो या बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग कर लेते हो तो आपके हेयर कैसे हो जाते हैं ना, तो ऐसे ही होता है, ठीक है। अब इसमें बहुत सारे इंसिडेंट जो बता रखे हैं आपको लर्न कर ले रहे हैं, देख ले रहे हैं, उनमें से डेफिनेटली क्वेश्चन आने वाला है। अगर कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, आपको ये चैप्टर कैसा लगा वो भी मुझे बता देना, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं क्वेश्चन आंसर के साथ में, तब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बाय।